हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू, किसी इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है वो पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू अपन निकालने वाले हैं। तो उसके पहले ये फंक्शन और उसकी रेंज क्या बनती है वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको बोला जाता है, रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोला जाता है। मतलब फंक्शन के साथ में उसकी ब्रांच क्या बनती है। तो जैसे साइन इनवर्स का फंक्शन है तो उसके साथ में उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। इक्वल भी होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, मतलब 0 तक भी होता है और पाई भी होता है उसमें। और y tan इनवर्स की वैल्यू होती है -π/2 से π/2। ये होता है ओपन इंटरवल और ये दोनों होते हैं क्लोज इंटरवल। इसके साथ में इनके रेसिप्रोकल वैल्यू भी मैंने नोट कर रखी है। तो रेसिप्रोकल वैल्यू भी आप लोग याद करें, लेकिन मैं यहाँ जो है इन 3 फंक्शन से ही आपको 6 फंक्शन की वैल्यू बताने वाला हूँ। किस तरीके से कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक बनेगा, कोस का रेसिप्रोकल सेक बनेगा और टेन का रेसिप्रोकल कोड बनेगा। इसके साथ में एक चीज़ और अपने को याद रखना है कि अगर y इक्वल कोस इनवर्स -x दे रखा है तो ये -x क्योंकि इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करेगी वैल्यू। डायरेक्ट अगर अपन माइनस वैल्यू के साथ में अगर निकालने वाले प्रिंसिपल वैल्यू तो इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको इस फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। बाकी साइन और कोस इजीली, साइन और टेन तो इजीली माइनस वैल्यू के साथ में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो सकती है, लेकिन कोस की नहीं होगी तो वहाँ पे उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x के फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके पहले एक चीज़ और क्लियर करना ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल वैल्यू, इन्वर्स फंक्शन में रेसिप्रोकल वैल्यू किस तरीके से बनती है। जैसे सिंपल की अगर बात की जाए, आप लोगों ने 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपल अगर कोई फंक्शन होता है साइन थीटा या साइन एक्स होता है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स बनता है। क्या बनता है? कॉसेक एक्स। और अगर कॉसेक एक्स है, कॉसेक को अगर साइन में चेंज करना है कॉसेक एक्स तो 1/sin x बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर इन्वर्स फंक्शन की बात करता हूँ, जैसे यहाँ साइन इन्वर्स एक्स को अगर कोसेक में कन्वर्ट करना है, कोसेक में कन्वर्ट करना है तो उसका एंगल रेसिप्रोकल होता है। जैसे यहाँ पे वो रेशियो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन में जो एंगल दिया होता है उसको रेसिप्रोकल लिखना होता है। ऐसे कैसे अगर कोसेक को चेंज करना है, किसमें? कोसेक एक्स को साइन में अगर चेंज करना है तो वो रेसिप्रोकल होगा 1/x। ऐसे कैसे सेक से कोसेक, सेक एक्स से कोस में जाने वाले, कोस में चेंज करेंगे तो वो एंगल जो है रेसिप्रोकल बनेगा। और अगर कोड का फंक्शन दे रखा है इन्वर्स में, उसको टैन में चेंज करना है ना, तो उसके साथ में जो एंगल है वो रेसिप्रोकल बनेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो नॉलेज में होना चाहिए कि रेसिप्रोकल इन्वर्स में किस तरीके से बनता है, तो एंगल रेसिप्रोकल बनता है। बाकी डायरेक्ट वाला जो सिंपल फंक्शन होता है उसमें डायरेक्टली वो रेशियो ही रेसिप्रोकल होता है। अब मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। यहाँ थोड़ा एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि ये रेंज जो होती है इसको ब्रैकेट में किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे ये वाला जो -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल π/2, तो ये बनता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल। क्या बोला जाता है इसको? क्लोज इंटरवल। और वो बड़ा ब्रैकेट लगता है। अब इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि अगर इस y की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो -π/2 के बराबर होते हुए π/2 के बराबर भी होती है और इसके बीच में भी आती है। मतलब इन दोनों ये भी एग्जिस्ट करते हैं। -π/2 की वैल्यू मतलब 90 डिग्री भी एग्जिस्ट करता है और +90 भी एग्जिस्ट करता है। दोनों -90 और +90 एग्जिस्ट करता है और उनकी बीच की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए -π/2 ग्रेटर देन y लेस देन π/2, -90 से 90 की बात की जाए प्लस में, तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। छोटा ब्रैकेट लगता है इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू यहाँ पे ना तो -90 होगी ना +90 होगी, उसके बीच में आएगी। और इस वाले इंटरवल की बात की जाए तो -90 भी होती है, +90 भी होती है और उसके बीच की वैल्यू भी होती है। तो ये दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया, फ़र्क बता दिया है कि इन दोनों इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। आपने 11th में पढ़ा है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कॉस इन्वर्स के फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको y से लेट करेंगे, y इक्वल कॉस इन्वर्स 1/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव दे रखा है तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, नेगेटिव दे रखा होता है तो उसको चेंज करना होता है। अब इसको समझे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये कॉस इधर मूव होगा तो कॉस y बनेगा इक्वल में यहाँ पे 1/2। अब ये देखना है कि 1/2 टेबल से किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉस पे किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये कॉस
60 डिग्री की वाली होती है और 60 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है cos पाई अपॉन में 3 डिग्री, पाई अपॉन 3। अब ये पाई अपॉन 3 प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी, जब ये इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 60 डिग्री होता है और 0 से 180 के बीच में इसकी रेंज बनती है, तो ये इसके बीच में आता है। इसका मतलब y इक्वल बनेगा यहाँ पे पाई अपॉन में 3। अब यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। और कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, 0 से पाई में ये एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी, प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी यहाँ पे पाई अपॉन में 3, इसका फाइनल आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए, इसी क्वेश्चन को माइनस में बता रखा है, कॉस इनवर्स, और उसके साथ में वैल्यू दे रखी है माइनस में। तो माइनस में मैंने डायरेक्ट बताया आप लोगों को ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है, इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे y इक्वल में पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस में पाई माइनस कॉस इनवर्स प्लस 1/2 बनेगा। अभी डायरेक्ट देखा जाए तो वैल्यू तो वही बनेगी, पाई अपॉन 3 ही आना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 3। अब ये फिर से कैंसिल आउट कब होगा, जब ये वैल्यू पाई अपॉन 3 इसकी रेंज में, कॉस की रेंज में आना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल ये 30 डिग्री 60 डिग्री उसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो माइनस पाई अपॉन में 3, तो इसका फाइनली आंसर होगा 2 पाई अपॉन में 3। अब 2 पाई अपॉन 3 इसमें बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। किस तरीके से करता है, क्योंकि 2 पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 2 × 180 अपॉन में 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 आएगा, ये बनेगा 120 डिग्री। अगर देखा जाए तो फाइनली इसका क्या बन रहा है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है इसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए फाइनली आंसर बन जाएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई अपॉन में 3। इस तरीके से 2 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, y इक्वल tan इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। ये tan इधर मूव करेगा, tan तो डायरेक्ट सोल्व होगा, tan इक्वल में 1/√3। अब ये देखना है कि tan में टेबल्स हैं, 1/3 किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो वो tan वो वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, जिसको लिखा जाएगा रेडियन में पाई अपॉन 6 पे। और फिर से यहाँ ये देखना है कि कैंसल आउट कब होगा, ये वैल्यू कब फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, जब ये पाई अपॉन 6 इसकी रेंज में आना चाहिए। तो ये इसकी रेंज में आ रहा है, क्योंकि ये -90 से 90 की बात करता है और ये बात करता है 30 डिग्री की, तो ये इसकी रेंज में है। तो y इक्वल बनेगा पाई अपॉन में 6। ये बिलोंग करता है, सॉरी ओपन इंटरवल आएगा, -पाई/2 से पाई/2 में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी पाई/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यही है, बस एंगल माइनस, वैल्यू माइनस में दे रखी है, उसमें एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है, उसमें माइनस में। तो माइनस में tan में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली cos में चेंज करना होता है। ये प्रॉपर्टी tan में डायरेक्ट करेंगे, tan इधर मूव होगा तो tan y इक्वल में -1/√3। फिर मैं इसको वैल्यू वही बनेगी, क्या बनेगी, -पाई/6 बनेगी, tan पाई/6 पे बनेगी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है, tan के एंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस को कवर करता है उसके एंगल के साथ में। क्यों करता है, क्योंकि tan -θ अगर होता है तो वो -tan θ का एक फॉर्मूला बनता है, एक प्रॉपर्टी बनती है, इसका यूज़ करा आप लोगों ने। अब ये फाइनली प्रिंसिपल वैल्यू कब बनेगी, जब ये ब्रांच जो है इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम ही होता है वो, तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये फाइनली इस तरीके से बनेगा, और एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल आएगा -पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइनली बन जाएगी -पाई/6। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो y इक्वल दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। अभी मैंने बताया था कि सेक से भी प्रॉपर्टी से इसमें रेंज से कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है, पर मैं यहाँ पे सेक से नहीं बताने वाला हूँ, इसको मैं कॉस में चेंज करने वाला हूँ। तो कॉस में किस तरीके से चेंज होगा, है कॉस इनवर्स √3/2
टू। मैंने अभी बेसिक में बताया था आप लोगों को प्रॉपर्टी में कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसकी वैल्यू, एंगल जो दे रखा होता है उसके साथ में वो रेसिप्रोकल होता है। तो रूट 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अभी ये कोस इधर मूव करेगा तो कोस वाई इक्वल में वो रूट 3 अपॉन में 2, तो कोस वाई और रूट 3 अपॉन 2 में टेबल में किस पे वैल्यू होती है, कोस पे किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये होता है कोस 30 डिग्री पे, पाई अपॉन 6 पे, पाई अपॉन 6 पे 30 डिग्री पे, कोस 30 डिग्री पे रूट 3 अपॉन 2 होता है, तो ये कोस पाई अपॉन 6 बनेगा। अब ये देखना है कि ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है रेंज में, बिल्कुल करती है ना, तो इसमें एग्जिस्ट करती है तो y इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन 6। ये किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरवल कौन सा आएगा, ओपन क्लोज इंटरवल आएगा, 0 से बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा जैसे मैंने बेसिक में बताया था। तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइनली हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल पाई अपॉन में 6। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिया मैंने, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन में 2, जस्ट यही क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो यही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन माइनस वैल्यू है तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करना है, ये वाली यूज़ करना है। तो y इक्वल में आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और रूट 3 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से। अभी फिर से यहाँ पे इसको देखा जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसके साथ में वैल्यू किस पे होती है, कोस पाई अपॉन 6 पे होती है, कोस 30 पे वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोस कैंसिल कब होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, जब ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट करेगी। तो ये इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल बनेगा पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो फाइनली आंसर बनेगा 5 पाई अपॉन 6। ये बिलोंग कर रहा है कौन सी रेंज में, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। अब इसका मतलब होता है 150, अगर देखा जाए तो 5 पाई अपॉन 6 को रेडियन में एंगल उसमें डिग्री में चेंज करेंगे तो 150 बनेगा, 150 डिग्री बनेगा, और 150 0 से 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए फाइनली ये प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल 5 पाई अपॉन में 6। तो इस तरीके से अपनों ने अभी 6 क्वेश्चन क्लियर करें। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करें, आगे मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, जो दे रखा है tan इनवर्स -1 के साथ में, तो tan के साथ में माइनस वैल्यू दी है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो इसको मूव करेंगे तो ये tan y बनेगा, इधर -1, यहाँ पे tan y इक्वल बनेगा -1, मतलब 45 डिग्री पे, माइनस से मतलब नहीं होता है, ये वैल्यू देखना होती है कि 1 किस एंगल पे होती है टेबल में tan पे, तो वो tan π/4 पे होती है, 45 डिग्री पे, और माइनस आगे रहेगा। ये माइनस जो है tan की एक एंगल होता है, फार्मूला जिसमें कवर होता है, तो tan इस एंगल के साथ में माइनस होता है। क्यों होता है ऐसा, तो एक फार्मूला होता है tan -θ होता है, तो उसको माइनस को tan को आगे रख देता है इस तरीके से, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब ये कैंसिल आउट कब होगा, ये देखना है कि वो इसकी ब्रांच में, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है tan में। तो ये होता है -45 डिग्री, और इसका मतलब होता है -90 से 90, तो बिल्कुल वो इसमें एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्टली ये कैंसिल आउट होंगे, तो y इक्वल बनेगा -π/4। अब ये एग्जिस्ट करता है किस में, ओपन इंटरवल में ना, छोटा ब्रैकेट आएगा, -π/2 से π/2 में ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू -π/4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल कॉसेक इनवर्स -√2, सॉरी, है ना, -√2। तो सबसे पहले इसको साइन में चेंज करना, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं साइन में चेंज करवा के बता रहा हूँ उसको। अगर इसको साइन इन्वर्स में चेंज करेंगे तो इसका एंगल जो है वो रेसिप्रोकल बनेगा -1/√2, ठीक है। अब साइन को डायरेक्ट, साइन इधर मूव करेगा, ये डायरेक्ट होगा साइन का, तो साइन y इक्वल बनेगा -1/√2। फिर ये देखना है कि 1/√2 साइन के किस एंगल पे वैल्यू होती है टेबल से, तो ये वैल्यू होती है sin 30 पे, और उसको लिखा जाएगा π/6। अभी इसका एक साइन की एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है, साइन का एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ये जो माइनस आगे दे रखा है उस एंगल के साथ कवर करना है। क्यों करना है ऐसा, तो फार्मूला जैसे tan का मैंने बताया ऊपर, वैसा बनेगा, वो -sin θ होता है, ठीक है ना। तो जब -sin θ
माइनस साइन थीटा होता है तो वो साइन माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो ये इस तरीके से चेंज कर लिया। अब ये कैंसिल कब होगा, y इक्वल ये वैल्यू कब बनेगी, जब -π/6 इस साइन की रेंज में बिलोंग करना चाहिए, मतलब इसके बीच में आना चाहिए। तो बिल्कुल आ रहा है इसमें बीच में, ये 90 डिग्री से 90 की बात कर रहा है और ये -30 डिग्री, तो -30 डिग्री -90 के बाद ही आने वाला है, इसलिए ये इसमें एग्जिस्ट करता है -π/6 और एग्जिस्ट किस में करता है, क्लॉज इंटरवल आएगा -π/2 से π/2। तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी -π/6। अभी क्वेश्चन नंबर 9 लिया है मैंने, साइन के साथ में माइनस वैल्यू दे रखी है, तो साइन माइनस वैल्यू में डायरेक्ट सोल्व हो सकता है। तो इन्वर्स को इधर मूव करेंगे तो साइन वाई बनेगा -√3/2। फिर से देखा जाए तो √3/2 किस पे, साइन 60 डिग्री पे होता है, जिसको लिखा जाएगा साइन π/3। अब फिर से एक साइन के फार्मूले से इसको माइनस को एंगल्स के साथ में लेना है, मतलब ये इस तरीके से कवर होगा -π/3। अब ये देखना है ये कैंसिल आउट कब होगा साइन से साइन, कि जब ये वैल्यु जो है -π/3 साइन के इसमें रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो ये इसके रेंज में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल बनेगा -π/3। तो यहाँ पे बताना है कि ये बिलोंग करता है क्लॉज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इस तरीके से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी, फाइनली प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी इक्वल -π/3। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो y इक्वल कॉट इनवर्स 1/√3, इसको पहले 10 में चेंज करेंगे, tan इनवर्स बनेगा और ओनली √3 बनेगा। अभी 10 को इधर मूव करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 को मूव करना है, अभी मूव ना करते हुए मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, माइनस है ना, 10 इनवर्स, और ये 10 किस पे वैल्यू होती है, तो ये ये 60 पे होती है, π/3 पे होती है ना, π/3 पे। अभी ये 10 से 10 कैंसिल कब होगा, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ये π/3 की वैल्यू इस 10 के इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए रेंज में, तो ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है। तो y इक्वल क्या मिलेगा यहाँ पे π/3, और ये एग्जिस्ट करता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आएगा -π/2 से π/2। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी, प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी π/3। ये डायरेक्ट बताया मैंने, मूव करते हुए, इसको इधर मूव ना करते हुए डायरेक्ट बताया। और ये कैंसिल कब होगा, ये एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये कैंसिल डायरेक्ट नहीं होगा, जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी ब्रांच में एग्जिस्ट करेगी, तो उसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी π/3। नंबर 12 y इक्वल कॉस इनवर्स -2। सबसे पहले इसको साइन में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स -1/2। क्लियर, यहाँ से साइन को इधर मूव करना है, तो साइन y इक्वल बनेगा -1/2। फिर से अगर टेबल में देखा जाए तो 1/2 किस एंगल पे होती है साइन की वैल्यू, तो वो साइन π/6, मतलब साइन 30 पे वैल्यू होती है। फिर से ये माइनस कवर करना है यहाँ पे, तो साइन y इक्वल बनेगा साइन -π/6। प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी थी कि किस तरीके से कवर होगा। अब ये फाइनली y की वैल्यू कब बनेगी, जब ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी, तो ये इसमें एग्जिस्ट करती है, इसलिए डायरेक्टली y इक्वल क्या आएगा -π/6। और बिलोंग करता है, ये वैल्यू बिलोंग करती है किसमें, क्लॉज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, इस तरीके से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी -π/6। तो अभी मैंने 12 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जिसमें सिंगल फंक्शन था, या तो साइन था या टेन था या कोट था या सेक था। अब मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें आपको इन्वर्स फंक्शन मिक्स मिलेंगे, दो मिलेंगे, जैसे साइन कॉस मिलेगा या टेन साइन मिलेगा, इस तरीके से। तो मैं 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को वो सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, जिसमें मिक्स टेन और कोट 2 इन्वर्स फंक्शन दे रखे हैं और इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले 10 को अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसा ही रखा मैंने, मैं कोट को भी 10 में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये 10 इन्वर्स बनेगा, 10 इन्वर्स -1/√3 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में पहले ये करें 10 इन्वर्स, ये √3 अभी एज इट इज़ है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये
टेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि माइनस एंगल के साथ में माइनस होती है तो उसको आगे जंप करता है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ये टेन 1/√3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखने वाले हैं। टेन इनवर्स ये होता है टेन π/3 पे 60 डिग्री पे होता है, प्लस टेन इनवर्स आएगा, ये बनेगा टेन π/6 30 डिग्री पे बनता है। अब ये फाइनली वैल्यू कब मानी जाएगी, कैंसिल कब होगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल कब होगा, जब ये π/3 जो है इसकी रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसकी रेंज में एग्जिस्ट करता है और ये भी इसकी रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट होकर यहाँ पे वैल्यू मिलेगी π/3 प्लस π/6। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। उस कंडीशन में 2π प्लस पाई बनेगा, y = 3π ऐड करेंगे तो अपॉन में 6, तो कैंसल आउट होगा, तो π/2 फाइनली इसका आंसर मिलने वाला है, प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने लिखा है। इसको ये भी मिक्स फंक्शन है, साइन और कोस का मिक्स फंक्शन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी मैं कोस को एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ पे ये साइन के साथ में वैल्यू जो माइनस दे रखी है एंगल, तो ये माइनस आगे जंप होगा तो प्लस होगा, 2 sin इनवर्स 1/2 के फॉर्म में आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू रखना है टेबल से। ये होता है cos π/3 पे, है ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो π/3 आएगा, प्लस 2 sin इनवर्स, ये होता है sin π/3 पे, sin 30 पे वैल्यू होती है। अभी ये कैंसिल कब होंगे, जब ये वैल्यू कॉस की वैल्यू इसकी कॉस की ब्रांच में एग्जिस्ट करना चाहिए और साइन की वैल्यू साइन के रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो दोनों वैल्यू इसकी रेंज में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आएगा π/3 प्लस 2 × ये π/6 आएगा, यहाँ पे π/6, क्योंकि कॉस साइन 30 डिग्री पे होता है, इसलिए π/6 आएगा, तो π/6 बनेगा। यहाँ 2 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो π/3 प्लस π/3 एलसीएम लेंगे तो 2π/3 इसका फाइनली आंसर बनेगा मिक्स क्वेश्चन की। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करने वाला हूँ। y = अभी यहाँ साइन और कोस का फिर से मिक्स फंक्शन है ना, तो यहाँ पे साइन की तो डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी होती है एंगल वाली कि वो माइनस जो है आगे कवर हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन कोस में ये वाला नहीं होना है, कोस में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो प्लस करके पाई माइनस कोस इनवर्स प्लस 1/2 में चेंज हो जाएगा। अब वैल्यू रखना है दोनों की टेबल से, माइनस साइन इनवर्स, और ये बनेगा साइन 1/2 होता है π/6 पे, साइन 30 पे, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये कोस वैल्यू होती है 60 पे, इसको लिखना है कोस π/3, ठीक है ना। 1/2 की अगर कोस पे वैल्यू की बात की जाए तो साइन 60 पे होता है, cos 60 पे होता है, तो इस तरीके से π/3 वैल्यू बनेगी। अब फिर से ये कैंसिल आउट कब होंगे, जब ये वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे ये माइनस से कवर करेंगे तो माइनस π/6 इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, माइनस π/6 प्लस पाई माइनस, इसको देखा जाए तो माइनस π/3, यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, 6 से एलसीएम बनेगा, माइनस पाई प्लस 6π माइनस ये 2π बनेगा। अब इसको प्लस किया जाए, -2π और -π, -3π, 6π में से -3π माइनस करेंगे तो बनेगा अपना आंसर 3π के अपॉन में 6 आएगा। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो π/2 यहाँ पे फाइनली आंसर आएगा।